हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 68वां। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आगे श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे महाबाहो, जिस भी इंसान ने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, वायु के वेग से उसने उन्हें बहने नहीं दिया बाहर की ओर। ना सुख का वेग ना दुख का वेग, किसी भी वेग में अपने आप को बहने नहीं दिया, अपने आप को जाने नहीं दिया, जो कि भौतिक चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो इंद्रिय बोध होने की वजह से हमें लगता है यही सच्चा सुख है, यही सच्चा दुख है। उसे क्षणिक समझ करके ये समझ लिया, अपनी बुद्धि को स्थिर करके ये समझ लिया कि अंदर अपने आप से मिलन ज़रूरी है, अपनी आत्मा को समझना ज़रूरी है, वो निश्चय ही बुद्धिमान है, बुद्धि युक्त है, उसकी बुद्धि स्थिर है। इस श्लोक के द्वारा श्री कृष्ण भगवान यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन को। अब इस श्लोक के द्वारा हम कैसे समझें, इस श्लोक को हमें अपने जीवन में कैसे उतारना चाहिए। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, चाहे किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य हो, वो क्षणिक है। जब तक हम हैं तब तक भी वो आ रहा है और जा रहा है, वो स्थिर नहीं है। इसका मतलब अगर हम ये समझ जाएं और अपनी इंद्रियों को भी ये समझा लें, अपनी बुद्धि को स्थिर करें अंदर की ओर, आत्मा की ओर, ये सब कुछ बाहरी चीज़ें हैं। सुख, दुख, तकलीफ, ऐश्वर्य, खुशी, मान, सम्मान, अपमान, सब बाहरी चीज़ें हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अंदर है, वो है हमारी आत्मा, वो है आत्मज्ञान। तो वायु का तो वेग चल रहा है, हमें बाहर की ओर नहीं जाने देना है, हमें अंदर की ओर उसे खींचना है, ताकत के साथ में खींचना है, क्योंकि वायु तो उस तरफ हमें बहा ले जाने के लिए तैयार बैठी हुई है। लेकिन हमें अपनी बुद्धि को स्थिर करना है, सच समझना है, सत्य समझना है, जो शाश्वत है वो समझना है, और आत्मा ही है शाश्वत, उसे समझना है। तो अगर इस तरह से हम समझ गए कि हमें अपनी आत्मा को जानना है, और जो भी चीज़ें बाहर हो रही हैं वो सुख या दुख, मान या अपमान, वो सब बाहरी है। इंद्रिय बोध होने की वजह से हमें ये बोध हो रहा है, हमें ये समझ आ रही है कि ये सुख है या ये दुख है, लेकिन वो तो आता है और जाता है। इसका मतलब वो स्थिर नहीं है, इसका मतलब वो रुका हुआ नहीं है, इसका मतलब वो सत्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। सत्य और शाश्वत की खोज करनी चाहिए हमें। अगर हम इस तरह से खोज करेंगे तो हम बुद्धि युक्त कहलाएंगे, बुद्धिमान कहलाएंगे, और इस तरह से हमारा जो चित्त है वो शांत हो जाएगा, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, क्योंकि अब हम शाश्वत की ओर मुड़ चुके हैं, सत्य की ओर मुड़ चुके हैं, श्री कृष्ण की ओर मुड़ चुके हैं। मिलेंगे अगले श्लोक में और देखेंगे हमारी श्रीमद् भगवत गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।